जय महाकाल की आपकी सेवा में फिर से एक बार हाजिर है। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार व्यापम यहाँ पे पूछ रहे हैं। और भैया व्यापम से हमारी डील हो चुकी है कि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे व्यापम। तो अभी वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि आपको एग्ज़ाम को फाड़ना है, क्लियर करना है तो एग्ज़ाम को, जी हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं है, मात्र एक दिन का टाइम है, उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम आने वाला है भैया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत कब किसने की थी, है ना। कब की बात छोड़ोगे भैया, किसने की थी वो पहले देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकोजी भोसले भी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग डायरेक्ट आंसर पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताते चले जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, छत्तीसगढ़ में कोई विद्रोह के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन है? इस विद्रोह में एक साल वृक्ष बरामद, एक सर का नारा दिया गया यहाँ पे, है ना। साल वृक्ष बराबर एक, है ना, सर भी मतलब इस विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था। झाड़ा सिरहा ने किया था। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने अपनी हार स्वीकार की। इस साल वृक्षों की कटाई के विरुद्ध विद्रोह था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं भैया एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, हिंदी फिल्म निर्देशक मदन वर्मा कहाँ के थे? यहाँ पे मदन वर्मा कहाँ के थे भैया यहाँ पे? तो राइट आंसर होगा जगदलपुर। इसका सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सही हो जाएगा। जगदलपुर के यहाँ पे थे मदन वर्मा जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चेतन राम किस विधा के कलाकार है? यहाँ पे चेतन राम किस विधा के कलाकार है भैया? सबको जानते हो चेतन राम है यहाँ, वो हो जाए भैया लोक नृत्य के यहाँ पे कलाकार है दादा, लोक नृत्य के यहाँ पे, ठीक है। और बार बार कहा जा रहा है भैया वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो जी हमारी डील हो चुकी है व्यापम से, तो ऐसे ही क्वेश्चन करेगा व्यापम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ी की परंपरागत, है ना, दुमंतु जाति के साथ किस लोकगीत का संबंध है? यहाँ पे देवार गीत है, ढोला मारू है, धनुषकुल है, जवारा गीत है। तो राइट आंसर होगा देवार गीत। यहाँ पे देवार गीत कौन से ऑप्शन पे है, वो हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? किस शैली में हुआ भैया? तो ये हो जाएगा द्रविड़ शैली में हुआ है यहाँ पे, सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए जल्द का जल्दी भैया आप क्वेश्चन देखते जाइएगा और राइट आंसर लगाते जाइएगा, फटाफट लगाते जाइएगा। जितना भी सही हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा भैया, मॉडल पेपर चाहिए होगा, सभी का मॉडल पेपर हमारे टेलीग्राम में डाल दिया गया है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से देखेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा विधानसभा की कितनी सीट है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 यहाँ पे लोग, ठीक है। इसका सही हो जाएगा 11 यहाँ पे लोकसभा सीट है। और विधानसभा की सीट की बात करें तो 90 ये भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, लोकसभा पहले, तो लोकसभा पहले आएगा दोस्तों, ये नहीं कि 90-11 नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपको ये हो सकता है भैया। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो हो जाएगा 4 श्रेणी में दिया जाता है। गजब के राइट आंसर करते जा रहे हैं काफ़ी दोस्त यहाँ पे, सही करते जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन सभी लोगों का सही होते जा रहा है भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। जिले डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में तीसरी बार मुख्यमंत्री शपथ कब ली थी? तीसरी बार कब लिए भैया डॉक्टर रमन सिंह ने? यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का सरकार नहीं है यहाँ पे, सह सरकार है भैया। 15 दिसंबर 2013। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी, बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन भैया रमन सिंह इस बार नहीं है। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नक्सली हमला कब हुआ था? झीरम घाटी का जो नक्सली हमला हुआ है वो कब हुआ है भैया? तो यहाँ पे हुआ है 25 मई 2013 को। यहाँ पे 25 मई 2013 कहाँ है? ये ऑप्शन इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिला दुर्ग को नया संभाग कब बनाया गया? जिला दुर्ग को नया संभाग कब बनाया गया यहाँ पे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 2013 को यहाँ पे जिला संभाग नया संभाग बनाया जिला दुर्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितने सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में कितने सीट है विधानसभा की? तो वो हो जाएगा 90 सीट है यहाँ पे, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर के दशहरा पर्व पर्व की रथ यात्रा के दौरान किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है?
तो कौन सी देवी भैया विशेषकर पूजा की जाती है, तो वो हो जाएगा दंतेश्वरी। मतलब यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? नौकर की कमीज के लेखक कौन है भैया? तो यहाँ पे हो जाएगा विनोद शुक्ल भैया। यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन यहाँ पे व्यापम पूछ रहे हैं, और हो सकेगा तो यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे व्यापम करेगा भाई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है भैया? यहाँ पे हो जाएगा 29। 29 कितने ऑप्शन में है? इसका सही हो जाएगा 29 सीट पे यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव कौन है भैया प्रथम? वो भी तो हो जाएगा अरुण कुमार। मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी वाले ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक कौन है? छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रथम निर्माता निर्देशक कौन है भैया यहाँ पे? तो ये हो जाएंगे, आपका होगा मनु नायक। ये इसका भी सही हो जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ के माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विकास राज्य के शासकों द्वारा रक्सेल वंश था यहाँ पे। रक्सेल वंश कहाँ था भैया यहाँ पे? तो वो था सरगुजा में। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ये इसका भी सही हो जाएगा, सरगुजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचनाकार ललित घोंघी कहाँ के निवासी थे? तो वो हो जाएगा महासमुंद। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों, महासमुंद के निवासी थे यहाँ पर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था? तो हो जाएगा वर्ष 2003 में यहाँ पे दिए गए थे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करती? कौन सी नदी है वह? शिवनाथ नदी भैया। शिवनाथ नदी है जो है यहाँ पे शिवनाथ नदी आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंवर ढाल स्थित है। चंवर ढाल कहाँ स्थित है भैया? तो हो जाएगा हस्तो बाण बेसिन में यहाँ पे स्थित है। हसदो बाण बेसिन मतलब डी इसका सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक कौन है भैया? विधायक पद से इस्तीफा दिए भैया, ये देखिए हिम्मत देखिए, रामदयाल उइके हैं। रामदयाल उइके मतलब इसका सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन संबंधित विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ है? जो गठन हुआ है वो कब पारित हुआ है? तो 9 अगस्त 2000 को। 9 अगस्त 2000 को, मतलब 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा, सांप्रदायिक असंभाव, है ना। सी इसका सही हो गया दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का परंपरागत विजयगृह ढोलू, है ना, घुंडुल कहलाता है? तो माड़िया मुड़िया ये बैगा, तो यहाँ पे होगा माड़िया। यहाँ पे सी नहीं, माफ कीजिएगा, माड़िया ए इसका सही हो जाएगा। माड़िया इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। अभी भी बारिश हो रही है, जिसमें से अभी गाना फुल फेमस चल रहे हैं, पानी सिट्टी रे गिरते, है ना। तो आपके साइड बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है भैया, कमेंट कीजिएगा। और आपकी एग्ज़ाम की कितने तैयारी हो गई है आप भी कमेंट कीजिएगा कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं या नहीं भैया। कि थोड़ा सा डर झिझक रहेगा, क्योंकि आबकारी विभाग है भैया, दारू भट्टी वाले भर्ती है। चलिए राइट आंसर देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जसपुर नगर। यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन देखिए न, जसपुर नगर, डनकारिया और रायगढ़ बेसिन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानक मार वन जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कहाँ आ जाएगा? राइट आंसर बताइएगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बिलासपुर। ठीक। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य में छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावादी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मुकुटधर पांडे जी आ जाएंगे। तो मुकुटधर पांडे कौन से ऑप्शन पे? सी इसका सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए छत्तीसगढ़ का ये, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा वर्मा ने कहाँ स्थापित है? तारा जो वर्तमान में कहाँ स्थापित है, वो हो जाएगा अमेरिका। सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 के चुनाव के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था?
ठीक है, समझ गए, मध्य प्रांत एवं बरार। ओ भाई देखिए यहाँ से मैंने खुद आपको एक हिंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बोला नहीं था, जस्ट या ऐसे क्लिक किया तो सभी लोग इसी पे ऑप्शन मारे, लेकिन नहीं दादा, ये आएगा मध्य प्रांत एवं बरार का यहाँ पे हिस्सा था, प्रांत बोल रहे आ रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का नहीं बाबा, ये इसका सीन हो जाएगा, इसलिए मैं चुप था यहाँ पे कि जिस सभी को दिखा होगा कि हाँ ये ऐसे राइट मारो मध्य प्रदेश, ऐसे नहीं आएगा दादा। छत्तीसगढ़ के नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था, और डिप्टी कमिश्नर कौन था भैया, चार्ल्स, यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखेंगे भैया, बहुत जल्दी स्पीड से क्वेश्चन देखने वाले। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? सिरपुर का लक्ष्मण निर्माण मतलब मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? फटाक से बताइएगा, द्रविड़ शैली किस में है, ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा की सीता वगैरह गुफा किस काल की ऐतिहासिक धरोहर, किस काल की है? यहाँ पे मौर्य काल की, यहाँ पे ऐतिहासिक है यहाँ पर, ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। फटाफट आंसर देखने वाले दोस्तों, इसलिए जल्दी से अपने कान नाक सब बांध लीजिएगा। देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा छत्तीसगढ़ के कहाँ से मिली है? जो चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है, यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ोगे भैया आपको सबको मिल जाएगा। यहाँ पे तालाग्राम कहाँ है? यहाँ पे ठीक है, पासी पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी? पुष्प की अभिलाषा, यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा कविता कहाँ लिखी है? बिलासपुर में, यहाँ पे, ठीक है, बिलासपुर जेल में, यहाँ पे थाना कोतवाली। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर A.T. दापके जी, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 में मुंडा धूर सम्मान किसे दिया गया? मुंडा धूर सम्मान अजय दीप सारंग को दिया गया है, यहाँ पे इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया है? वो भी कलचुरियों ने किया। भैया बता रहे हैं ना, कोई एक बार एग्जाम दिलाने से पहले, अभी तो एग्जाम निकल जाएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ही बार मात्र पढ़ना है आपको भाई, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम गारंटी देवत बाहो। छत्तीसगढ़ का कसडेल नगर सत्याग्रह कब चला गया, कब चलाया यहाँ पे? तो वर्ष 1920 को, यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार थे, अंतिम मराठा सूबेदार कौन थे भैया? यहाँ पे यादव राव दिवाकर जी, छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक महिपत राव दिवाकर थे, महिपत राव दिवाकर थे। चलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ अंतिम मराठा सूबेदार अंतिम कौन थे भैया? चलिए, याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ के पहले मराठा के यहाँ पे महिपत राव दिवाकर थे। ये थोड़ा सा घुमाव दिए आपको, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा, पहले कौन थे भैया? महिपत राव दिवाकर जी है, और अंतिम है ये दीगर यादव महिपत राव यादव जी पहले मतलब अंतिम हुए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी काफी क्वेश्चन बचा है, इसलिए जितना हो सके उतना फटाक से चढ़ेंगे भैया अपन लोग। छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मराजद, माफ कीजिएगा, कुल के महाराजात के लेखक कौन थे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाए विद्याभूषण मिश्र जी है, 20 का सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के परलकोट का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ? परलकोट के विद्रोह के महिपाल देव, यहाँ पे सही हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। जल्दी हैंगसोंग का सिरपुर आने का क्या कारण था? हैंगसोंग क्यों आया था भैया सिरपुर यहाँ पे? तो बौद्ध धर्म प्रसार के लिए यहाँ पे हैंगसोंग यहाँ पे आया था, बौद्ध धर्म प्रसार के लिए, 20 का सही हो जाएगा। रत्नदेव का शासनकाल क्या रहा यहाँ पे, कौन से तक यहाँ पे रहा है? तो 20 का सही हो जाएगा, 1040 से 1065 ईस्वी तक यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम मुद्रा थी, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम मुद्रा कौन सी थी? तो कौड़ी, यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिलों का प्रथम विभाजन कब हुआ है यहाँ पे? तो कौन से सन में हुआ है? 2007 में हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए पौराणिक काल में छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, क्या कहा जाता था भैया? यहाँ पे दक्षिण कौशल कहा जाता था यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास संबंधी मुझे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए सॉरी, आपने आंसर देख लिया, लेकिन चलिए बता देते हैं। छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का उल्लेख सभी वेद में मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया भैया, डी कहा ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसमें यहाँ पे ना छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे उल्लेख मिलता है और किस में नहीं मिलता बोलेंगे तो आपको ऋग्वेद लगाना है यहाँ पर, ठीक है। नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, और बाकी सब वेद में मिलता है यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जमींदारियाँ थी? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितनी थी जमींदार? 33 जमींदारियाँ थी। यहाँ पे एक भी कूट है कि 33 जमींदार का नाम है
है ना। चलिए चलिए, साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था, है कि नहीं यहाँ पे, किसने किया था भैया यहाँ पे, तो हो जाएगा दलपत राम राव, है ना। दलपत राम राव यहाँ पे यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। वर्ष तो 1947 में स्थित में छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी, छत्तीसगढ़ की कितनी रियासतें थी 1947 में, तो यह हो जाएगा 33 रियासतें थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना की गई, किसने किया है यहाँ पे, तो कलिंग राज द्वारा यहाँ पे किए गए हैं यहाँ पर कलचुरियों का। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी, वो भी शक्ति थी भैया। चलिए, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन कब हुआ है, 20 दिसंबर 1920 को, है ना। 20 का सही हो जाएगा भैया, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक थे, भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे भैया, वीर मुंडाधुर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठों ने अपनी शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबे में बांटा था, कितने सूबे में बांटा था, वो भी हो जाएगा 8 सूबे में बांटा था यहाँ पर। चलिए, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था, और छत्तीसगढ़ में महासभा का गठन किसने किया था, राजनांदगांव में खूबचंद बघेल जी ने किए थे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आज देखने वाले बस इतने ही क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आपके लिए मिलते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में।